सिर्फ 4,800 रुपए में आपको मिल सकती है जापान की पीआर। मैं नहीं मानता। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह इस न्यूज ने धमाका मचाया हुआ है। आज इस वीडियो में हम इसी वायरल न्यूज के फैक्ट चेक करेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। क्या पता आपका जापान में सेटल होने का सपना पूरा हो जाए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान आए थे। इंडिया जापान रिलेशन पर काफी सारी बातचीत हुई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक न्यूज काफी वायरल हुई। कह रहे हैं कि जापान की पीआर आपको मिल सकती है 4,800 रुपए में। कुछ न्यूज चैनल तो हेडलाइंस में बना रहे हैं जिसमें डायरेक्ट लिखा है जापान पीआर अंडर 5,000 रुपीज। इसी न्यूज को सुनकर काफी सारे इंडियंस एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उनका सपना अब्रॉड सेटल होने का सच होने वाला है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये पीआर सिस्टम होता क्या है। तो जापान का पीआर सिस्टम मतलब जापान की परमानेंट रेजिडेंसी। आप जापान में परमानेंट रह सकते हो एज अ जापानीज सिटीजन, बट आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि इसका पूरा एक प्रोसेस है जिसमें आपको काफी सारी कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। तो इन्हीं कंडीशंस के बारे में अब हम आगे जानेंगे। सबसे पहली कंडीशन, अगर आप जापान में 10 साल से रह रहे हो और आपके पास 5 साल का प्रॉपर वैलिड वर्क वीजा या फैमिली वीजा है, तो आप आज ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, जापान में पीआर आप पॉइंट बेस पर भी ले सकते हो। ये पॉइंट्स होते हैं आपकी एजुकेशन, वर्क और डिग्री के बेसिस पर। और अगर आपके पास 80 पॉइंट्स हैं तो आप 1 साल में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 70 पॉइंट्स हैं तो आप 3 साल के बाद पीआर अप्लाई कर सकते हो। थर्ड कंडीशन है, अगर आपकी शादी एक जापानीज सिटीजन या पीआर होल्डर से होती है, उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपको 3 साल तक का रिलेशनशिप दिखाना होता है। उसमें से 1 साल आपको परमानेंट जापान में रहना पड़ता है। बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि या तो एक पेरेंट जापानीज सिटीजन होना चाहिए या फिर पीआर होल्डर होना चाहिए। और हाँ, इसमें भी इन तीनों वीजा में एक कॉमन टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कि आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर डिटेल होना चाहिए कि आपने प्रॉपरली टैक्स पे किया है। अब अगर आप जापान पीआर के लिए एलिजिबल हो गए हैं तो आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। इस डॉक्यूमेंट्स का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसकी पूरी एक प्रॉपर लिस्ट है, जिसमें सबसे पहले आता है पीआर एप्लीकेशन फॉर्म, वैलिड पासपोर्ट और रेजिडेंस कार्ड, टैक्स और सोशल सिक्योरिटी का रिकॉर्ड, गारंटर का डॉक्यूमेंट, और अगर आप स्पाउस या चाइल्ड के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो मैरिज सर्टिफिकेट या फैमिली रजिस्ट्रेशन भी लगेगा। ध्यान रहे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जापानीज लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर हिंदी और इंग्लिश में है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन जरूरी है। चलिए अब इस वायरल नंबर को देखते हैं, सच क्या है। 4,800 रुपए का क्या फंडा है। पीआर अप्लाई करने के लिए फी लगती है 8,000 येन, मतलब अप्रोक्स होता है 4,800। एप्लीकेशन प्रोसेस स्लो होता है, नॉर्मली 4 से 8 महीने लगते हैं। इस टाइम के दौरान आपको अपना वैलिड वीजा मेंटेन करना पड़ता है। और पीआर मिलने के बाद भी एक रूल है, हर साल कम से कम 6 महीने जापान में फिजिकली रहना पड़ता है। अगर आप कंटिन्यूअसली जापान से बाहर हो गए हो तो फिर आपकी ये पीआर कैंसिल भी हो सकती है। तो एप्लीकेशन फी सही है, लेकिन पीआर मिलने का प्रोसेस अभी भी सेम है और टफ है। कोई भी शॉर्टकट स्कीम नहीं है। लोगों को कंफ्यूजन यहाँ होती है कि स्टूडेंट वीजा मिलना मतलब पीआर मिलना। डिफरेंस समझो। स्टूडेंट वीजा एक शॉर्ट टर्म वीजा है जो आपको राइट देता है अपनी स्टडीज कंप्लीट करने का। पीआर वो है जो आपको परमानेंट जापान में रहने का राइट देता है। डायरेक्ट जंप सिर्फ न्यूज हेडलाइंस में है, रियलिटी में नहीं। पहले आपको अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी होगी, देन आपको वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। अभी हाल ही में मोदी जी के जापान विजिट के बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। इंडिया और जापान ने मिलकर एक ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान साइन किया, जिसमें अगले 5 साल तक 5 लाख इंडियन जापान आ सकते हैं। इसमें से 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स जापान आएंगे। मतलब जॉब्स और स्टडी के लिए जापान अब ज्यादा ओपन हो रहा है, स्पेशली आईटी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ वर्क वीजा और वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए है। पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी अभी भी एक लॉन्ग टर्म और टफ ट्रैक है।
जिसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट, ईयर्स ऑफ स्टे और प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के बिना पीआर मिलना मुश्किल है। तो अगर आपको यूट्यूब शॉर्ट्स, रील या व्हाट्सएप पे दिखे अप्लाई नाउ फॉर जापान पीआर इन 4,800 रुपीज, तो समझ जाओ वो सिर्फ एक वायरल हेडलाइन है, रियल प्रोसेस अभी तक बदला नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या वायरल यूट्यूब वीडियो, हर जगह हेडलाइंस कुछ भी लिखी हुई हो सकती है, लेकिन जापान पीआर 4,800 में सिर्फ एक एप्लीकेशन फी है। अगर आप सच में जापान में परमानेंटली सेटल होना चाहते हो तो प्लान करो, पहले स्टडी, फिर वर्क, फिर टैक्स, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, सही इंफॉर्मेशन और ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज को चेक करते रहें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो जापान आना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखो, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगी। तब तक के लिए बेफिक्र, साइनिंग ऑफ फ्रॉम जापान।